आज हम प्रबंध के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं इसके? पहला पार्ट होता है प्रबंध एक आर्थिक उद्देश्य, इसके आर्थिक उद्देश्य होते हैं, इसके सामाजिक उद्देश्य होते हैं और इसके मानवीय उद्देश्य होते हैं। प्रबंध के उद्देश्यों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहला आता है आर्थिक उद्देश्य, इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा इसके एक राइटर है पॉसिबल हैबिट ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्रबंध जो है मुख्य रूप से एक ऐसी क्रिया होती है जो सदैव किसी न किसी प्रकार से लाभ के लिए हमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक शक्तियां जो होती है उससे समन्वय स्थापित कराती हैं। ठीक है, क्या होता है आर्थिक उद्देश्य? आर्थिक उद्देश्य हम लाभ की प्राप्ति के लिए करते हैं और आर्थिक उद्देश्य हमें ऐसी शक्तियां प्रदान करती है जिससे हम लाभ प्राप्त कर सके। तो हमें लाभ प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समन्वय, हमें एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन बिठाना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है पीटर एफ ड्रैकर। प्रबंध के एक बहुत बड़े राइटर हैं पीटर एफ ड्रैकर। उनका कहना है कि न्यूनतम लाभ जो होता है वो ना केवल उपक्रम के लिए अपितु समाज के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि हम हमें यही सोचें जब भी हम कहीं जॉब करने जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमें डायरेक्ट 20 से 25 हजार रुपये सैलरी मिलने लगती है। हमें पहले 5,000 मिलती है, ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें न्यूनतम लाभ से ही अपने बिजनेस को क्या करना पड़ता है? आगे बढ़ाना पड़ता है, जो समाज के लिए और उपक्रम के लिए दोनों के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है? केवल उत्तम गुणवत्ता की जो वस्तुएं होती हैं उनका निर्माण करना चाहिए। सही है। अब हमें समाज के लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं? वस्तुओं का निर्माण करते हैं। और हम हमेशा यही उपक्रम का जब निर्माण करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम ऐसे माल का उत्पादन करें जिससे समाज को किसी भी प्रकार की हानि ना हो और हम अपने ग्राहक को बढ़ा सके। ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है वस्तुओं का नहीं, श्रमिकों को उचित मजदूरी का भुगतान करना चाहिए। सही है। सामाजिक उद्देश्य में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें उपभोक्ताओं का ही ध्यान रखना है। हमारे जो वर्कर्स हैं, श्रमिक हैं, उन्हें भी उनकी काबिलियत के हिसाब से हमें पैसे देने चाहिए ताकि वो क्या कर सके, आगे जब हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें आसानी से बुला सके और वह अधिक मेहनत और लगन से अपना काम पूरा कर सके। उसके बाद है श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा। सही है। जब एक श्रमिक हमारे यहाँ काम करता है तो हमारा फर्ज होता है कि उसके स्वास्थ्य का ध्यान भी हम रखें। यदि उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हम उसकी मदद करें। उसकी दवाइयों का खर्चा, उसके डॉक्टर का खर्चा, ये सारी चीज़ें हमें ही उठानी पड़ेगी। इससे क्या होगा? ये हमारा समाज के प्रति उद्देश्य किसका होता है? ये प्रबंध का उद्देश्य है कि वो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करे। उसके बाद हम आते हैं मानवीय उद्देश्य, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि व्यवसाय में जो भूमि होती है वो कच्चा माल, मशीन जैसे जड़ पदार्थ की बनी नहीं होती है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे प्रबंधकों का संगठन होता है, क्योंकि संगठन मीन्स व्यक्तियों का समूह। यदि व्यक्तियों का समूह अच्छा नहीं होगा तो हम किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मानवीय उद्देश्य केवल कच्चे माल को तैयार करना नहीं है, मशीनों की देखरेख करना ही उनका काम नहीं है, बल्कि प्रबंध के कार्य के लिए जो हमारा संगठन बनाया गया है उन दोनों में विश्वास होना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इन सब के प्रति मानवीय दृष्टिकोण को अपनाना और शीर्ष प्रबंध या व्यवसाय का स्वामी का क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है। तभी हम अपने व्यवसाय में लाभ को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सामाजिक उत्तरदायित्व।
अब सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं? उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व। तो उपभोक्ता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या होता है कि उन्हें कम से कम लागत पर हम अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान कर सके, उन्हें किसी भी प्रकार का सामान से संबंधित किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होना चाहिए। फिर कर्मचारियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है? तो कर्मचारियों के प्रति हमारा कर्तव्य होता है कि उन्हें समय समय पर उनके काम के हिसाब से उन्हें बोनस देना, उनकी काबिलियत के आधार पर उनकी पोस्टिंग को बढ़ाना। और उसके बाद है हमारा समाज के प्रति क्या दायित्व होता है? तो हमारा एक उपक्रम के संचालक का समाज के प्रति ये उत्तरदायित्व होता है कि वह समाज की सोच, उनकी पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का निर्माण करे। उसके बाद सरकार, तो एक उपक्रम के उद्योगपति का ये कर्तव्य होता है कि जब भी वो किसी व्यवसाय का उत्पादन करे तो सरकार के नियम कानून, उनके जो भी टेंडर्स होते हैं उसे पूरा भरे, उनके नियम और कानून को अच्छे से फॉलो करे। फिर व्यवसाय के स्वामी के प्रति व्यवसाय का स्वामी जो होता है उसका यही कर्तव्य होता है कि वह सामाजिक, आर्थिक और मानवीय उद्देश्यों को ध्यान में रखकर व्यवसाय का निर्माण करे और अच्छे से अच्छा लाभ अपने व्यवसाय में प्राप्त कर सके। और स्वयं के प्रति एक व्यवसाय जब खोला जाता है तो व्यवसाय का जो स्वामी होता है उसका स्वयं के प्रति यह उद्देश्य होता है कि वो किस उद्देश्य से अपना व्यवसाय शुरू कर रहा है। कई लोग पैसे के लिए अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, कई लोगों का सपना होता है कि वो एक व्यवसाय करे, किसी का उद्देश्य पैसा कमाना होता है, किसी का उद्देश्य अपने सपने को पूरा करना होता है। इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो व्यवसाय का स्वामी का सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि लाभ कमाना है। तो लाभ कमाना है तो व्यवसाय के स्वामी को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सभी मानवीय उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और आर्थिक उद्देश्यों को अपने व्यवसाय में अच्छे से संगठित करना पड़ेगा, तभी वो व्यवसाय में आगे बढ़ सकता है, नहीं तो वो व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो व्यवसाय का स्वामी का स्वयं के प्रति यह उद्देश्य होता है। आज